है। जहरीली शराब से मरने वालों का सिलसिला थम नहीं रहा है। गया में एक और मौत हो गई है, जिससे अकेले गया में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 11 हो गई है। सरकार अब तक अपना दामन साफ करने में जुटी हुई है। सरकार का दावा है कि ये मौतें अवैध शराब से हुई हैं, लेकिन पीने वालों की शिकायत है कि अधिकृत दुकानदार भी लाइसेंस की आड़ में अवैध शराब का धंधा करते हैं और नीचे से ऊपर तक इसमें सबकी मिलीभगत होती है। आरा में 30 और गया में 10 से ज्यादा मौतों के बाद भी सरकारी बेशर्मी नहीं टूटी। सरकार ने सबसे पहले अपना दामन साफ कर लिया। उसने गली गली शराब की दुकानें खोलने को सही साबित किया और इन मौतों को अवैध दुकानों के पल्ले मढ़ दिया। लेकिन पीने वाले साफ कहते हैं कि अवैध शराब का ये धंधा लाइसेंस की आड़ में ही चलता है और इसमें नीचे से ऊपर तक सबकी मिलीभगत और हिस्सा होता है। डुप्लीकेट दारू हमको दे दिया गया था, मैं खरीदा, उसके बाद पूरा एलर्जी हो गया शरीर में। उसके बाद मैं जाके वहाँ बोला तो उनके पास कोई ना डाटा है ना उसका ना ये कुछ है। इन लोगों के ऊपर तो सख्त कानून तो शिकायत किस आधार पर करेगा? अगर शिकायत यहाँ किस पे कीजिएगा? यहाँ कोई पदाधिकारी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। इस विभाग में सबके यहाँ पैसा पहुँच रहा है। तो लाइसेंस की आड़ में अवैध शराब का ये धंधा सिर्फ देशी शराब तक ही सीमित नहीं है। मिलीभगत के इस धंधे में विदेशी शराब तक शामिल होती है। पुरानी बोतलों को लेकर के साफ करके और उसमें जो है 2 नंबर शराब डाल करके और लेबल चिपका करके सील पैक करके और बिहार में उसको पूरी तरह सप्लाई की जाती है। नियम तो ये है कि हर लाइसेंसी दुकानदार को दुकान में मौजूद स्टॉक और रेट बोर्ड पर दर्ज करना चाहिए और सरकारी टैक्स चुकाने के लिए बिक्री का बिल भी देना चाहिए। फिर भी लाइसेंस के नाम पर अवैध शराब का धंधा करने वाले ऐसा नहीं करते। लेकिन प्रदेश के आबकारी मंत्री इस अवैध कारोबार को लेकर कैसा रवैया रखते हैं, ये उनके बर्ताव से समझा जा सकता है। जो गड़बड़ करने वाले लोगों को पकड़ करके दंडित किया जाएगा। ऐसे है सर कि सरकारी दुकानों से भी बिल नहीं है। आप लोगों ने प्रावधान बनाया है लेकिन बिल नहीं दी जा रही है। क्या नहीं किया जा रहा है? बिल जो उसकी शराब उसने खरीदी, MRP, इसकी भी सरकारी लाइसेंसी भी इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। जो मांगने वाले लोग हैं अपना बिल देते हैं। यानी इन मौतों के दाग भले ही सरकार अपने माथे से छुड़ाना चाहे, लेकिन गांव-गांव, गली-गली दुकानें खुलने से वैध और अवैध का जो घालमेल हुआ है, उसने इन मौतों को आसान बना दिया है। रामकुमार अंशु, सहारा समय, किशनगंज।